हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में। एस शेप्ड और जे शेप्ड कर्व्स के बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और जो लिंक है पीडीएफ का वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन चाहिए वो ये है कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड होने चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन है वो अनलिमिटेड होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि रिसोर्सेज आर नेवर अनलिमिटेड, है ना। रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करने चाहिए उनके मैक्सिमम पोटेंशियल पर। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो रिप्रोड्यूस करने का रेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम कैपेसिटीज के हिसाब से। तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर में लिमिटेड हैं, तो जो इस टाइप की ग्रोथ कर्व होती है वो नेचर में अकर नहीं करती है, यानी कि नेचर में हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं वो हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि लेबोरेटरी में हम पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है उसमें कि रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया के लिए वो हम दे रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड हो सकता है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है एल्गल ब्लूम का, यानी कि एल्गी जो होती हैं, जो एल्गल ब्लूम हम देखते हैं वाटर बॉडी में, उसमें क्या होता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज होती हैं उनको इस्तेमाल कर लेती हैं और अचानक से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है एल्गी की। राइट, उसके बाद क्या होता है वो अब ये हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि जब अचानक से बढ़ जाती है उसके बाद फाइनली कंडीशन क्या रहती है। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम को, वाई एक्सिस पर लेंगे पॉपुलेशन की साइज को। अब जो ग्रोथ कर्व हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। कैसा होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ग्रोथ थोड़ी सी धीरे थी, लेकिन अचानक से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने की वजह से जो ग्रोथ का कर्व है वो अचानक से ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम तो उतना ही है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा, लेकिन जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है ना। पॉपुलेशन का जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये होता है। लेकिन लेकिन इसके बाद जब सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं उसके बाद क्या कंडीशन होती है, ग्राफ जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आता है ना। क्योंकि जो पॉपुलेशन की साइज है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब यूटिलाइज कर लिए गए हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज जो उस एरिया में थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्गल ब्लूम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एल्गी बहुत ज्यादा बढ़ी, है ना। उसने सारे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एल्गी की डेथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो पूरा वाटर बॉडी था वो पॉइजनस हो गया। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो अचानक से नीचे गिरेगी। अब जो ये पॉपुलेशन का आप लोगों ने ग्राफ देखा, ये किस तरह का है, ये जे शेप्ड कर्व दिखाता है। क्योंकि हम यहाँ तक कर्व को ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये जे शेप्ड कर्व है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएंगे तो फाइनली क्या होगा। और हम इस केस में क्या ले रहे थे कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। राइट, सो ये जे शेप्ड कर्व दिखाएगा। अब इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि पॉपुलेशन या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और कितनी हो रही है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कुछ ऐसा, dn बाई dt, जो कि दर्शाता है चेंज इन पॉपुलेशन को, इज इक्वल्स टू b, यानी कि बर्थ पर कैपिटा, और माइनस d यानी कि डेथ पर कैपिटा। ये मल्टीप्लाइड बाय क्या, पॉपुलेशन का साइज, जो कि n से डिनोट कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, dn बाई dt, जो कि है चेंज इन पॉपुलेशन, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इज इक्वल्स टू rn। r इज नथिंग बट क्या, b माइनस डी। r कुछ नहीं है बल्कि वही है जो कि ऊपर हम देख रहे हैं, b माइनस डी। b माइनस डी को हमने सिंपली r लिख दिया। अब r का दूसरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पॉपुलेशन की साइज से। तो ये हो गया एक फॉर्मूला और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, क्या जानने के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जानने के लिए, अगर वो किसी पॉपुलेशन में हो रही है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में भी कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी। तो पहली कंडीशन है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, संसाधन जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, जैसा कि हम अपने नेचर में आसपास देख सकते हैं कि जो संसाधन है वो हमेशा लिमिटेड रहते हैं। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि हम डिनोट कर रहे हैं किससे, के से। इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम कैन सपोर्ट, यानी कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो कि एक इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है, उसकी जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे, कि कितना वो जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में कैरी कर सकता है, राइट। तो ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी। अब हम जानते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं हमारे नेचर में, तो ये इस तरह का ग्रोथ कर्व जो है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है, वो नेचर में पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितनी भी पॉपुलेशन है जो कि नेचुरल इकोसिस्टम में दिख रही है, मिल रही है, वो सारी की सारी लॉजिस्टिक ग्रोथ का एग्जाम्पल होंगी। अब इसमें किस तरह का शेप का कर्व मिलता है, हमें एस शेप कर्व मिलता है, एस शेप का कर्व मिलता है। किस तरीके का कर्व होता है ये, कुछ इस तरीके का। अब इसमें तीन अलग अलग फेजेस हैं इस पूरे कर्व में। पहला फेज है लैग फेज, यानी कि इस टाइम पे पॉपुलेशन थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर आएगा लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। और आखिरी में स्टेशनरी यानी कि स्टेडी फेज आएगा, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, लेकिन काफी धीरे धीरे, स्लोली और स्टेडीली। अब एक पॉइंट रीच होगा, है ना, एक मैक्सिमम पॉइंट रीच होगा, उसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, या तो वो स्टेडीली वहीं पे चलती रहेगी या तो कम होगी। तो वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, है ना। हमने कहा था कि एक टाइम पर एक पॉपुलेशन के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एक इकोसिस्टम कैरी कर सकता है, अपने आप में रख सकता है, तो वो कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। और वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम हमारा जहां तक ये ग्राफ शो करेगा। उसके बाद या तो ये स्टडी हो जाएगा या तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है, ये है वो फॉर्मूला, dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। आर हमारा था रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एन क्या है, पॉपुलेशन का साइज, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस एन बाई के। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और दूसरा इसके जो तीनों फेजेस हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दोनों तरह के कर्व्स और दोनों तरह की शेप्स और उनका क्या क्या अलग अलग फेजेस हैं, किस लिए होते हैं ये, इस शेप के, वो समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ, जो कि पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ दैट एग्जिबिट लॉजिस्टिक मॉडल, यानी कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें लॉजिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक तरह की ग्रोथ हो रही है, उसके अलग अलग फेजेस का सीक्वेंस पता करना है आपको, सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल या फिर लैग। लैग स्टेशनरी या फिर एक्सपोनेंशियल, लैग्स एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी, एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी लैग। अब इनमें से कोई एक सीक्वेंस ही करेक्ट होगा। तो सबसे पहला फेज हमें क्या पता था, ऐसा फेज जिसमें कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, है ना, तो लैग फेज कहते हैं हम उसे। या तो बी सही है या तो सी सही है। अब उसके बाद कौन सा फेज आया था, अचानक से पॉपुलेशन ग्रो हुई थी, है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई थी। और लास्ट फेज क्या था, पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी लेकिन स्लोली और स्टेडीली। एस शेप का कर्व मिलता है हमें लॉजिस्टिक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन, जिसमें कि लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और फिर स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन डिटरमाइंस दैट अ पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर अ गिवन स्पीशीज कैन सस्टेन। जो कैरिंग कैपेसिटी है एक पॉपुलेशन की, वो क्या दर्शाती है कि जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उसमें एक गिवन स्पीशीज यानी कि एक पॉपुलेशन क्या सस्टेन कर सकती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, या तो वो मिनिमम पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकती है, मैक्सिमम को, एवरेज को, या फिर एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि माइग्रेट कर चुकी है, एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, क्या दर्शाती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, है ना, कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन जो एक इकोसिस्टम में कैरी हो सकता है, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन n, है ना, एक पॉपुलेशन है जिसका पॉपुलेशन साइज n है, इन एन इकोसिस्टम फॉलोइंग द लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि एक लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर रहा है, इट्स ग्रोथ रेट बिकम्स जीरो व्हेन। अब एक कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है हमें k, पॉपुलेशन का साइज n दिया हुआ है और लॉजिस्टिक ग्रोथ दी हुई है। अब ये कह रहा है कि ग्रोथ अब जीरो होगी, किस केस में जीरो होगी इनमें से। तो केसेस क्या क्या हैं, n बाई के या तो जीरो हो जाए, या फिर मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाए नैटेलिटी से, n बाई के 1 हो जाए, या फिर n जो है वो हाफ हो जाए कैरिंग कैपेसिटी का, यानी कि n जो है वो k बाई 2 हो जाए, है ना। तो ये चार केसेस हमें दिए हुए हैं। इनमें से क्या होगा, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। क्या था फॉर्मूला, ये था dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, ब्रैकेट में 1 माइनस एन के। तो जीरो होने के लिए क्या चाहिए हमें, ये पूरा जो है ये जीरो हो जाए। ये पूरा जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा, क्योंकि हम जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। अब ये किस केस में जीरो होगा, जब n बाई के जो है वो 1 होगा, है ना। 1 माइनस 1 जो है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, जिसमें कि है n बाई के 1 और 1 माइनस 1 जीरो। हमारा पूरा का पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी ग्रोथ जो है वो जीरो हो जाएगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है जून 2014 में, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। एल्गल ब्लूम फॉलोज अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न व्हिच इज, एल्गल ब्लूम जो है वो किस तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न शो करती है। पहला ऑप्शन है जे शेप्ड, एस शेप्ड, स्टेशनरी और लीनियर। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन दो तरह का कोई भी ग्रोथ कर्व होता ही नहीं है। जे और एस शेड में से हमें पता है कि एल्गल ब्लूम में क्या केस होता था, शुरू में कम पॉपुलेशन बढ़ती थी, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन अचानक से इंक्रीज होती थी, बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता था, यानी कि जो ग्रोथ कर्व शो होता था वो जे शेप्ड होता था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जे शेप्ड कर्व। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी फीडबैक देना है। उसके अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।